असेटिव सेंटेंस में एक अफर्मेटिव सेंटेंस होता है और एक नेगेटिव सेंटेंस होता है। तो अफर्मेटिव सेंटेंस होते हैं उनका जो है डायरेक्ट से यानी एक्टिव पैसिव वाले बनाते हैं तो सर्वप्रथम सेंटेंस को देखते हैं कि यह असेटिव है कि इंट्रोगेटिव है कि इंपरेटिव है। तो अफर्मेटिव और नेगेटिव और असेटिव में आते हैं जैसा कि आप लोग बताए हैं और आप लोग टेंस का पैसिव ऐसा बना सकते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं, एक होता है यस या नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस और दूसरा होता है W यस टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस। यस या नो टाइप जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं वह हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं जैसे डू डज इज एम आर वर्ड पर हैड इत्यादि से जो है स्टार्ट होते हैं। और W या टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं वो W या टाइप वर्ड से स्टार्ट होते हैं जैसे व्हाट वेयर आई गेम। तो ऐसे सेंटेंस का भी एक्टिव से पैसिव बनाया जाता है। हम स्टार्ट करते हैं एक्टिव पैसिव वॉइस। एक्टिव से पैसिव वॉइस इंट्रोगेटिव सेंटेंस इंट्रोगेटिव सेंटेंस इंट्रोगेटिव सेंटेंस में W यस टाइप वर्ड जो है सेंटेंस का बताएंगे कि जो W यस टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं सर्वप्रथम W यस टाइप वह सेंटेंस जो W यस टाइप वर्ड से स्टार्ट होते हैं वर्ड से होते हैं उसे W यस टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। W यस टाइप जैसा कि कल आपको यस या नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस बताए थे आज हम लोग W यस टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे कि W यस टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है कि वह सेंटेंस जो W यस टाइप वर्ड से स्टार्ट होते हैं। तो W यस टाइप वर्ड्स में क्या क्या है, व्हाट है, वेयर है, व्हाई है, व्हेन है, हाउ है, हाउ मेनी है, हाउ मच है, यह W यस टाइप वर्ड है इससे स्टार्ट होते हैं तो यह W यस टाइप सेंटेंस कहलाते हैं। ऐसे वाक्य का भी एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाए जाते हैं। तो एग्जांपल में आप देखिए एक्टिव वॉइस जो है एक्टिव देखो एक्टिव से पैसिव वॉइस जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस W यस टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस का बनाते हैं तो सर्वप्रथम W यस टाइप वर्ड होता है। W यस टाइप वर्ड में जैसे हमने कहा कि व्हेन, ठीक है, व्हेन डू यू प्ले गेम। तो व्हेन डू यू प्ले गेम डेली। तो व्हेन क्या है, इंट्रोगेटिव वर्ड, डू हेल्पिंग वर्ब, यू सब्जेक्ट है, प्ले मेन वर्ब है, गेम ऑब्जेक्ट है और डेली अदर में आएगा एडवर्ब में। तो हमें एक्टिव पैसिव बनाना है तो हमें सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट की आवश्यकता होती है। लेकिन इंट्रोगेटिव वर्ड जो आया है, इंट्रोगेटिव वर्ड जो है अपनी जगह पर राइट डाउन कर दिया जाएगा जब पैसिव बनाएंगे। तो अभी सेंटेंस जो बोला हूं कि व्हेन डू यू प्ले गेम डेली, तो व्हेन को पैसिव जब बनाएंगे तो व्हेन को अपनी जगह पर लिख देंगे, व्हेन को अपनी जगह पर राइट डाउन कर देंगे। उसके बाद जो है डू आया, डू का हेल्पिंग वर्ब जो है पैसिव में हेल्पिंग वर्ब बनता है इज एन आर। तो हम देखेंगे ऑब्जेक्ट क्या है, यहाँ पर गेम ऑब्जेक्ट है, क्या है, तो गेम को जब हम इधर लाएंगे तो गेम के अनुसार जो है डू का इज एन आर बनेगा। तो गेम एक सिंगुलर जो है सब्जेक्ट बन रहा है, इसके लिए हम क्या करेंगे
तो व्हेन इज गेम, व्हेन इज गेम, व्हेन इज गेम। उसके बाद प्लेड बाय यू, यू डेली, तो क्या हो जाएगा व्हेन इज गेम प्लेड बाय यू डेली, इंट्रोगेटिव मार्क। तो जब भी व्हाट वेयर व्हाई व्हेन अगर इंट्रोगेटिव वर्ड सर्वप्रथम आते हैं तो उसका जो है एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाते समय हम क्या करेंगे कि व्हाट वेयर व्हाई को अपनी जगह पर राइट डाउन कर देंगे। उसके बाद जो नई साइक्लिया बनेगी उसको ध्यान रखेंगे कि जो साइक्लिया बना रहे हैं जैसे स्टूडेंट का इलेमा, तो जो नया सब्जेक्ट बनेगा उसके अनुसार इलेमा लगेगा। ये नहीं कि जो है इज है तो इज नहीं हो, एम है तो एम नहीं हो, नो। इज का इज भी कब बनेगा जो ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बनेगा, अगर वह सब्जेक्ट जो है सिंगुलर में तब बनेगा। ठीक है, समझ में आया? तो हमको ध्यान रखना होगा जो सब्जेक्ट हम बना रहे हैं वो सब्जेक्ट सिंगुलर है। जैसे एक्टिव वॉइस में एक्टिव वॉइस, जैसे मैंने कहा कि मैं डू यू प्ले गेम, इंट्रोगेटिव डेली। देखिए यहाँ पर व्हेन क्या है, इंट्रोगेटिव वर्ड है, डू हेल्पिंग वर्ब है, यू सब्जेक्ट है, प्ले मेन वर्ब है, गेम ऑब्जेक्ट है, डेली एडवर्ब है। तो क्या करते हैं कि जो इंट्रोगेटिव वर्ड होता है, जब पैसिव वॉइस हम बनाएंगे तो पैसिव वॉइस बनाते समय हम क्या करते हैं कि जो व्हाट वेयर व्हाई व्हेन जो भी इंट्रोगेटिव वर्ड आता है वह अपने जगह पर राइट डाउन कर दिया जाता है, व्हेन अपने जगह पर राइट डाउन कर दिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये जो हेल्पिंग वर्ब है डू जो यू के साथ लगा, लेकिन ये जो गेम है यहाँ आएगा, गेम इधर आएगा, तो यहाँ पर जो है डू का इज एम आर बनता है, तो डू का इज बनेगा कि एम की आर, यहाँ पे भी गेम, गेम सिंगुलर है इसलिए यहाँ पर इज बनेगा, डू का क्या बनेगा इज, तो व्हेन इज गेम, और यहाँ प्ले है तो क्या हो जाएगा प्लेड हो जाएगा। उसके बाद यह जो है बहुत लोग बाई वेन करते हैं, नहीं मिला बाई वेन नहीं होगा क्योंकि वेन इंट्रोगेटिव वर्ड है, हमें सब्जेक्ट माना होता है, बाई यू डेली कर देते हैं। ठीक है, इस तरह से जो है एक्टिव स्पेसिफाइज डब्ल्यूएस टाइप इंट्रोगेटिव का बना सकते हैं। जैसे एक और सेंटेंस हम दे दें एक्टिव वॉइस में why did you give a gift her, why did you give a gift her। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो है ये why इंट्रोगेटिव वर्ड है, हम why को क्या करेंगे अपनी जगह पर लिखेंगे, पैसिव पैसिव y को जगह पर राइट डाउन कर दिया जाएगा। अब यहाँ डिड है, क्या है डिड का क्या बनता है पैसिव वॉइस में वाज और वर। तो अब देखो यू, यहाँ यू तो ऑब्जेक्ट बनेगा, और यहाँ पर गिफ्ट है जो है गिफ्ट और हर, आप जो है ऑब्जेक्ट देख रहे हैं गिफ्ट भी है और हर भी है, तो या तो हर लाएगी यहाँ पर या तो गिफ्ट लाएगी। तो क्या लाना चाहेंगे, अगर गिफ्ट सिंगुलर है हर भी जो हर रस्सी होगा ये भी सिंगुलर है, तो यहाँ पर जो है डिड का वाज ही बनेगा। तो गिफ्ट लाइए तो गिफ्ट यहाँ ला सकते हैं, गिफ्ट why was gift given her by you, why was gift given her by you। एक दूसरा तरीका है, अगर आप गिफ्ट नहीं ला तो हर भी ला सकते हैं, तो आप इस तरह से लगा सकते हैं why was she given by you, या तो आप ऐसे लगा सकते हैं या ऐसे लगा सकते हैं। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस का एक्टिव स्पेसिफायर जब बनाएं तो इंट्रोगेटिव वर्ड अगर है तो इंट्रोगेटिव वर्ड अपनी जगह पर राइट डाउन कर दिया जाता है। उसके बाद जो नई जो साइक्लियाएं बनेगी वह ऑब्जेक्ट जो सब्जेक्ट बनेगा
क्या जो वाई बात गिफ्ट, हाँ गिफ्ट के बाद में लगेगा बात। नहीं, इंट्रोगेटिव जो सेंटेंस होता है ऐसा रूल होता है कि जब भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो इंट्रोगेटिव वर्ड के तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब आता है, उसके बाद सब्जेक्ट आता है। इंट्रोगेटिव का रूल है, इसको ध्यान रखेंगे। आप टेस्ट पढ़े होंगे तो उसमें बताया गया होगा, इसको राइट डाउन करिए, अगर नेक्स्ट पढ़ाते हैं कभी कभी देखो इंट्रोगेटिव सेंटेंस अगर है तो उसका पैसे से बनाते हैं। और ऐसा बताया गया है कि जब भी आप एडजेक्टिव से पैसिव वॉइस बनाएं तो ऑब्जेक्ट का होना आवश्यक है। जिस वाक्य में ऑब्जेक्ट है उसी टेंस की पैसिव वॉइस बनाई जा सकती है, उसी सेंटेंस की पैसिव वॉइस बनाई जा सकती है। और जिसमें ऑब्जेक्ट नहीं है उसकी पैसिव वॉइस नहीं बनाई जा सकती। लेकिन अपवाद में हम बताना चाहते हैं कि बिना ऑब्जेक्ट का भी पैसिव वॉइस बनाया जा सकता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। कब बिना ऑब्जेक्ट का पैसिव वॉइस बनाया जा सकता है? यदि इंट्रोगेटिव जो वर्ड है अगर वह वाट से प्रारंभ, कैसे प्रारंभ है? वाट से जो है प्रारंभ है, वेन से प्रारंभ है, हाउ मेनी से प्रारंभ है, हाउ मच से प्रारंभ है, विच से प्रारंभ है। अगर उस वाक्य में ऑब्जेक्ट नहीं है तो उसका भी पैसिव वॉइस बनाया जाता है। तो उस वो इंपॉर्टेंट रूल में आता है, वो स्पेशल रूल में आता है, उसको हम बताने जा रहे हैं कि स्पेशल रूल चेंजिंग इन पैसिव वॉइस विदाउट ऑब्जेक्ट। स्पेशल रूल में आता है कि विदाउट ऑब्जेक्ट जो है एक्टिव पैसिव कैसे बनाते हैं। तो स्पेशल रूल है चेंजिंग एक्टिव into passive voice without object without object in interrogative sentence विदाउट ऑब्जेक्ट। जैसा कि आपको बताया गया स्पेशल रूल है कि बिना ऑब्जेक्ट का भी पैसिव वॉइस बनाया जाता है। ऐसा रूल है कि बिना ऑब्जेक्ट का पैसिव नहीं बनता, लेकिन कुछ एक्सेप्शन होते हैं जिसमें बिना ऑब्जेक्ट का पैसिव वॉइस बनाया जाता है इंट्रोगेटिव में। अगर वह वाक्य जो वाट से प्रारंभ है विदाउट ऑब्जेक्ट है, जैसे हमने कह दिया कि वाट डू you teach? What do you teach today? What do you teach in class? Daily. अब देखिए what क्या है? इंट्रोगेटिव वर्ड है। do हेल्पिंग वर्ब है, you सब्जेक्ट है, teach मेन वर्ब है, यह इन प्रीपोजिशन है, क्लास नाउन है, डेली हेड वर्ब है। देखिए और जो है इन क्लास जो है यह नाउन फ्रेज में आता है, यह फ्रेज भी कह सकते हैं। ये फ्रेज भी है, तो फ्रेज यह फ्रेज है, जैसे इन क्लास फ्रेज है। तो यहाँ ऑब्जेक्ट आया ही नहीं, ऑब्जेक्ट आया है, तो जब ऑब्जेक्ट नहीं आया है तभी पैसिव वॉइस बनाया जा सकता है। इस वर्ड को ही हम सब्जेक्ट मान लेंगे। वर्ड क्या मानेंगे? इसको वर्ड को सब्जेक्ट मान लेते हैं। पैसिव वॉइस बनाएंगे तो वर्ड को ही हम सब्जेक्ट मान लेंगे। तो वर्ड को हम सब्जेक्ट मान लिया है, तो वर्ड क्या है? सिंगुलर। क्या है? तो का क्या बनेगा? इज बनेगा। क्या बनेगा? इसके अनुसार वर्ड का सब्जेक्ट बनेगा ना, तो वर्ड इज और इज का क्या हो जाएगा? डॉट। क्या हो जाएगा? आयु का जाएगा बाई यू इन क्लास डेली, इन क्लास डेली। व्हाट इज डॉट बाई यू इन क्लास डेली। तो जब भी जो है ध्यान रखें, नोट में रख लें, नोट में लिख लें कि यदि
वाक्य यदि इंट्रोगेटिव सेंटेंस व्हाट, व्हेन, हाउ मच, हाउ मेनी, which, whose से प्रारंभ है तो विदाउट बिना ऑब्जेक्ट के भी पैसिवायर बना सकते हैं। बिना ऑब्जेक्ट के पैसिव बनाया जाता है। जैसे हमने कहा व्हेन डू यू गेट अप, हमने कहा कि व्हेन डू यू गेट अप, व्हेन डू यू गेट अप, ध्यान दीजिए दिखाई दे रहा है। व्हेन डू यू गेट अप, व्हेन डू यू गेट अप, तो व्हेन को राइट डाउन करेंगे, इज हो जाएगा, गेट अप क्या हो जाएगा, गाट अप हो जाएगा, बाय यू हो जाएगा, बाय यू। देखो बिना ऑब्जेक्ट था, व्हेन को ही हम सब्जेक्ट मान लिया, व्हेन इज गाट अप बाय यू। तो इस तरह से एक्टिव से पैसिव वॉइस आप बिना ऑब्जेक्ट के बना सकते हैं। यह